नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जब बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जुलाई 2025 के पहले 8 दिनों में ही राज्य में कम से कम 20 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पटना से लेकर मधुबनी, जहानाबाद, समस्तीपुर, मधेपुरा और अन्य जिलों में हत्याओं की वारदातों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें से कई मामले जमीन विवाद, आपसी रंजिश और लूटपाट से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो दिन दहाड़े गोली दाग देते हैं। राजधानी पटना में एक के बाद एक हत्याओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। 4 जुलाई को गांधी मैदान इलाके के मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अगले ही दिन 5 जुलाई को खगौल इलाके में निजी स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव को गोली मार दी गई। 10 जुलाई को रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की उनके घर के बाहर ही हत्या ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस ने खेमका हत्याकांड में एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया और जांच में जेल और जमीन विवाद से संबंधित की तलाश फिलहाल कर रही है। तो देखिए, बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह से हो रही है, जरा वो भी देखिए। वोट चोरी नहीं, उनकी नीयत में हमेशा खोट और चोरी रहती है। चारा की चोरी, अलकतरा की चोरी, दवा घोटाला की चोरी, वर्दी घोटाला की चोरी, दूध की चोरी, ये सब क्या है? घोटाला चोरी है ना, तो चोरी उनको मुबारक हो। यहाँ किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला, देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी ना किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा कि जाने वाले हैं। सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, बिहार सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। अब ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई गैंग ऑपरेट करते हैं और ना ही संगठित गिरोह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सबको मालूम है कि 18 साल राजद का जब सरकार रहा है, 15 साल बिहार में जंगल राज था। बिहार में कितना विकास हुआ है वो एक एक आदमी को मालूम है। और किसी भी हालत में लोग वापस से जंगल राज नहीं चाहते हैं। लालू जी का राजद का लालटेन नहीं चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कोई कुछ कह सकता है? मतलब ये तो दुख का विषय है। कहीं भी हो मर्डर हो रहा है, लूट हो रही है, ये सब चल रहा है, आतंक चल रहा है। इसको देखकर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता ना। चिंता का विषय हर एक के लिए है। जो सरकार में है उसके लिए भी चिंता का विषय, और जो सरकार से बाहर है यकीनन उसके लिए एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो सरकार को आगाह करे, सरकार को ये दिशा दिखाए, बताए कि आपके होते हुए जो हो रहा है वो गलत है। वही देखिए, बिहार में बेलगाम अपराधी सुशासन पर सवाल उठ रहा है। 10 जुलाई की घटना का अगर जिक्र किया जाए तो पटना में बालू व्यवसायी की हत्या कर दी गई। 5 जुलाई सीवान में युवक की गर्दन काट दी जाती है और 5 जुलाई को मोतिहारी में भी एक गला रेत कर मर्डर हो जाता है। 4 जुलाई की तारीख का जिक्र किया जाए, 4 जुलाई को राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। 4 जुलाई सीवान में 3 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। तो वहीं 4 जुलाई के ही दिन बेगूसराय ज्वेलरी कारोबारी की लाश मिलती है। 11 जुलाई राजधानी पटना में बालू व्यवसायी की हत्या कर दी गई। और ये वो तमाम लगातार अब तक पहुंचा रहे खबरें जो यहाँ पर सवाल न सिर्फ कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं बल्कि सुशासन बाबू पर भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से आखिर क्या कदम उठाया जा रहा है, कहां वो गायब हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अब तक मेंटेन नहीं हो पा रही है सरकार से, क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी अब जोरों पर हो रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि बिहार में जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू खान जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है और प्रभास कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। राजेश तिवारी जी, शुरुआत आपसे, क्या कहेंगे सर? क्योंकि पिछली दफा जब आपसे इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की गई थी तो आपने या तो एंकर पर ही सवाल उठा दिए थे या विपक्ष को बोलता कि वो साजिश कर रहा है और उसी के तहत आप लोगों की इमेज बिगाड़ी जा रही है, लेकिन आए दिन मर्डर पर मर्डर हो रहे सर। जो
मर्डर हो रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, ये इसको भी बताना चाहिए। जो बताइए मर्डर आप। हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि वो सत्ता संरक्षित हो रहे हैं या किसी के मिली भगत हो रहे हैं, और क्या कारण है कि ये जब चुनाव आ रहा है तो मर्डर की संख्या बढ़ गई है, ये भी देखने की बात है। अगर इसके पहले 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और अभी जो 5 साल से ये चुनाव का समय है, अभी मात्र 3 महीना चुनाव का समय बचा हुआ है, उसमें क्या कारण है कि इस तरह का संख्या बढ़ गया है। लेकिन कोई भी सत्ता संरक्षित या किसी के प्रारूप नहीं है। आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप देख लीजिए कि इसके पीछे क्या कारण है। अभी आप जो गिनाई हैं, अगर चाहे वो सिवान में हो रहा है तो किस तरह से वहां शराब माफियाओं का जो आतंक था और किस तरह से शराब को लेकर के इनडायरेक्टली हुआ है, ये देखने वाली बात है। यहाँ आपका खेमका का बात है। देखिए, हम लोग का एक शेर है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही आरोप लग रहा है मेरी वफादारी पर। रौद डाला जिसने अपने पैरों से चमन को, वो आज वफादारी की बात कर रहे हैं, वो रहनुमाई की बात कर रहे हैं। वे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आज कुछ महीने पहले जो सत्ता में संरक्षित थे और सत्ता में रहते हुए भी उसके बाद जो मर्डर होता था, तो वो कहते थे कि देखिए जो मर्डर हो रहा है सरकार अमल ले रहा है। आज उसी पर ये सवाल उठा रहे हैं। उस समय जब ये आप सत्ता में थे 17 महीना, तो उस समय राजद के कितने वरिष्ठ पदाधिकारियों का, चाहे वो हाजीपुर हो, चाहे वो पूर्णिया हो या बक्सर में, राजद के प्रदेश के पदाधिकारी को हत्या हुआ था, लेकिन उस समय सवाल नहीं उठा है क्योंकि वो सरकार का मजा ले रहे थे। उस समय ये कानून व्यवस्था उनके लिए बहुत राम राज्य था, और आज जो है उनको नजर आ रहा है कि नहीं, कानून व्यवस्था हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कभी भी कानून व्यवस्था पर अमल रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 118 नरसंहार करने वाले और जो ये हत्या हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर देख लीजिए, अगर जांच पड़ताल किया जा रहा है तो सामने कौन आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, वो देखने की बात है कि कौन उसमें विपक्ष का हाथ है कि नहीं है। हम ये नहीं कह कि बिना सबूत का बोल दे रहे हैं कि है कि नहीं है, लेकिन ये सही है कि जितने भी घटनाएं घट रही हैं उसमें 60% जो है विपक्ष का हाथ है। जी राजेश तिवारी जी, देखिए अगर विपक्ष का भी हाथ है ना सर, और ये चुनाव की वजह से आप लोगों की इमेज खराब करने की भी कोशिश की जा रही है ना सर, तो पता है इसमें गलती आप लोगों की है, लापरवाही आप लोगों की है। आप लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए कि अगर विपक्ष यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष अपने भाड़े के गुंडों को यहाँ पर सड़कों पर उतार कर किसी को भी मौत के घाट उतार रहा है, तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा फिर भी कि कानून व्यवस्था कहाँ है आपकी, कानून व्यवस्था कहाँ है। विपक्ष अगर भाड़े के गुंडे ले रहा है तो क्या उनमें कानून का कोई खौफ या डर नहीं है? ये बिहार के पब्लिक जान रही है मैडम की हकीकत क्या है। सर बिहार की पब्लिक जान नहीं रही, वो सवाल पूछ रही है। विश्वास को, और इन लोगों का जो सत्ता जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उसका उद्भेदन हो रहा है और उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों के पर विचार ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास न सड़क पर डिबेट कर सकते हैं, न ये विडम्बना है बिहार के लोगों की और दुर्भाग्य बिहार के लोगों का कि जब बीजेपी, जब जेडीयू के जो सत्ता में यहाँ पर विराजमान है, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो अपनी गैर जिम्मेदारी का हवाला दे रहे हैं। वो इस चीज की जिम्मेदारी लेने के बजाय वो यहाँ पर एक दूसरे पर छीटाकशी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो रहा है, बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार में सत्ता में आप बैठे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे में मनीष कुमार पांडे जी आपके पास आते हुए, सर जब यहाँ पर जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था तब जंगल राज की स्थिति बीजेपी हमेशा कहती थी, लेकिन आज तो बीजेपी का गठबंधन है, तब भी लगातार आए दिन इस तरह के मर्डर के केस सामने आ रहे। क्या अब ये जंगल राज की स्थिति नहीं है? देखिए, राज्य में किसी एक अदना सा व्यक्ति की भी मृत्यु होती है, किसी भी वजह से होती है, तो उसकी जवाबदेही निश्चित रूप से प्रशासन को जानी चाहिए। सरकार उसके प्रति उत्तरदायी है। हम अपनी जिम्मेवारियों से कभी मुंह मोड़ नहीं सकते। या जो जनता ने विश्वास के साथ हमें बिठाया है, वह विश्वास जनता के प्रति हमारा कर्तव्य, वह कोई भी सरकार किसी भी व्यवस्था का है, उसको निर्वहन करना चाहिए। लेकिन आप जो सवाल कर रही हैं, आपने जो विषय रखा है, थोड़ा मुझे 60 सेकंड बोलने दीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा भाई। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पटना के अंदर एक बहुत बड़ा व्यवसायी रात के 11 बजे अपने घर वापस लौटता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटना के सड़कों पर रात के 11 बजे भय का कोई वातावरण नहीं है। आप अपने रिपोर्टर को कहिए पूरी रात भर वह घूमता रहे बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी सड़कों पर, कोई डर का भाव नहीं, कोई रोड रॉबरी नहीं, किसी प्रकार की छीना झपटी नहीं, रास्ते में कोई अपराध अगर मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपके सारे उस प्रश्नों का जवाब दूंगा।
लेकिन एक समय था जब जंगल राज कायम था, घर से लोग निकलते नहीं थे। मैं यह विषय इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, अपराध हुए हैं, उसकी जिम्मेवारी हमको लेनी पड़ेगी। एक कोई बड़ा उद्योगपति की हत्या हो या एक सामान्य व्यक्ति की, जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की बनती है और हम उससे मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कहेगा कि भय का वातावरण है बिहार में, परिवार के लोग रात में अपने परिवार को लेकर घूमते नहीं, मैरिन ड्राइव है ना गंगा किनारे बना हुआ है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात में जरा जाए, पूरा देखिए कैसे लोग अपने परिवार के साथ वहां एंजॉय करते हैं। भय का माहौल नहीं है, वो जंगल राज कायम नहीं है बिहार में। ठीक है। शासन का राज स्थापित है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए हत्याएं हुई है, ठीक है, वो हमारी जिम्मेवारी का केंद्र है, हम सरकार में है तो हम उससे कैसे भाग सकते हैं। लेकिन भय का राज नहीं है, हत्या बलात्कार का राज नहीं है, आतंक का राज नहीं है, और सत्ता संपोषित अपराध यहाँ नहीं होते। ये तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं। ठीक है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े बड़े आला अधिकारी अफसर निकलते हैं बिहार से पढ़ लिख कर, लेकिन आज बिहार शायद आप लोगों को नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आती है उस हिसाब से साफ पता चलता है कि बिहार में आजकल पढ़े लिखे अफसर बाद में निकलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो अपराधी है वो निकल रहे हैं। भय का माहौल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आम जनमानस के लिए जरूर है। सर जरा आप धरातल पर उतर कर देखिएगा। आरजू खान जी, आपका क्या कुछ कहना है? की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, आरजू खान जी आपका क्या कुछ कहना, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर गुंडे भेज दिए सड़कों पर और वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की वारदातें कर रहे हैं ताकि उनकी इमेज खराब हो सके। इसी को शायद कहते हैं बेशर्म सियासत और बेहूदी सियासत। सत्ता इनका, शासन इनका, 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार इनकी, 12 सालों से केंद्र में सरकार इनकी। लेकिन परेशानी इस बात की है कि ये निकम्मे भी हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर इनके वक्त में खराब होता है तो ये कहते हैं जंगल राज। 20 साल पहले 40 साल पहले चले जाते हैं और अतीत का कंबल ओढ़ के अपने किए हुए कुकर्मों को और राजनीतिक परसेप्शन फैलाकर उसको छिपाना चाहते हैं। हकीकत यही है कि बिहार में सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित अपराध होते हैं। बालू माफिया 3 पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार देते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी चैनल और देश दुनिया के टीवी चैनल पे दिखाया गया। पुलिस वालों को बंधक बनाया जाता है, ये बंधक ही नहीं बनाया जाता है, उनको बांध के पीटा भी जाता है पुलिस वालों के ही बेल्टों से। ये है बिहार में सुशासन का राज, जिसको हम कहते हैं जुमला राज। और यहाँ पर जो है शराब माफिया इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि संपोषित और सत्ता संरक्षित होने की वजह से कि ये शराब माफिया बस्ती की बस्तियां जला देते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विधानसभा परिषद के बाहर में शराब की बोतलें मिलती हैं क्योंकि उनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए हौसले बुलंद है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उनको संरक्षित करते हैं। और लगातार बिहार प्रदेश में आप देख रही होंगी, पटना जैसे सड़कों पे नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर 4-4 तोपे बरामद होते हैं, गोलियां चलती है। विजय सिन्हा जी के बगल में भी है, ऐसे ही गोलियां चलती है। बोरिंग रोड जो कि पॉश इलाका है, बाकायदा चला के कट्टे चलाते हैं और रील बनाते हैं लड़के। ये इनकी जो है सुशासन की सरकार है। मैं इसको सिर्फ यही कहूंगा कि सुशासन एक जुमला है, जुमले से ज्यादा नहीं है। और इनकी सरकार में 60,000 बिहारियों की अभी तक 20 सालों में हत्याएं हो चुकी है, 25,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हो चुके हैं। मुबारक हो इनको सुशासन वाला जुमले का राज। इसी को कहते हैं राक्षस राज। इस राक्षस राज में, इस राक्षस युग में हर बिहारी जीने पे मजबूर है, बेबस है, लाचार। ठीक है। प्रभात कुमार जी अपनी बात रखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। रितु जी, सर्वप्रथम मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, पिछले 8 दिनों में 17 मर्डर हुए और सरेआम हुए, दिन दहाड़े हुए। और हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि कोई भय का माहौल नहीं है। साहब बिल्कुल ठीक बात है, कोई भय का माहौल नहीं है, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधियों को से सत्ताधारियों को भय तो हो ही नहीं सकता। रितु जी, जिनके संरक्षण में अपराध हो रहा है, अपराधी पल रहे हैं, उनको भय कहाँ है अपराधियों का होगा? तो उनको तो कोई भय नहीं हो सकता। बिल्कुल मनीष भाई ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आम बिहार के लोगों की बात करें तो रितु जी कितना हृदय विदारक है कि 8 दिनों में 17 मर्डर। ये सोचने की आवश्यकता है, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपको मानना पड़ेगा कि बिहार के अंदर सत्ता और शासन का इकबाल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बिहार की सरकार को शराब माफिया, भू माफिया और शिक्षा माफिया चला रहे हैं। नौकरशाही अपने चरम पे है। आप सोचिए रितु जी, एक भी काम
आप छोटा सा छोटा कोई काम पंचायत लेवल का ही लेकर के चली जाओ, आपको आश्चर्य होगा, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होता। करप्शन का लेवल ये है। आप बिहार के किसी गांव में चले गए, हाँ एक बात है, ये भाजपा है ना, आपको तो पता है भाजपा का कृत्य और चरित्र क्या है। इनको भय नहीं होगा, क्योंकि अपराधियों का संरक्षण यही करते हैं ना। शराब माफिया किसके किसके संरक्षण में पल रहे हैं? आपके पास बिहार में सिर्फ शराब की दुकानें बंद है रीतू जी, शराब बंद नहीं है। आप यकीन मानिए, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, मैं कहता हूं कोई गली कस्बा मोहल्ला अगर आप खड़े कर दें और वहां शराब आपको होम डिलीवर नहीं किया जाए तो फिर मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ठीक, ये इतने 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 ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग हैं और पूरे बिहार को इन्होंने इस कदर बर्बाद करके रख दिया है। ना बिहार में शिक्षा, आप समझ रहे हैं, वेटरनरी कॉलेज के अंदर गोली चल रही है, छात्रों पे गोली चलती है। वहां बच्चियां कह रही है कि जो आउटसाइडर है वो कैंपस में आके बैठते हैं, अगर बच्चियां कुछ बोल दे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये हालत है पटना की, और पटना के कॉलेज की हालत बता रहा हूं मैं। और ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, भय का माहौल नहीं है, बिल्कुल भय का माहौल नहीं है। सत्ताधारियों के लिए नहीं है, आम बिहार वासियों के लिए भय का नहीं, भयावह माहौल है, भयावह। ठीक है, लेकिन बेशर्मी की बात है, ये मानेंगे नहीं। देखिए मेरे काबिल मित्र प्रभात जी जो अभी कह रहे थे, मैं एक जानकारी तो जरूर अवश्य लेना चाहूंगा कि पूरा महागठबंधन बिहार का पुलिस को कितनी ऐसी शिकायतें शराब की, बालू की या जानकारियां देने की कोशिश करी है जिसको कि पुलिस प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया है। जैसे विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका यही ना है कि अगर शराब, जैसे ये दावे के साथ कह रहे थे कि गलियों गलियों में शराब बांटे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, तो आपके और आपके कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी ने कहां शिकायत किया? सरकार को सूचना, थाने को सूचना देनी चाहिए। तो इनका राजनीतिक दायित्व और धार्मिक दायित्व भी बनता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे प्रभात जी एक जानकारी देते हैं, बिहार में लालू जी की सरकार में दो बहुत बड़ी घटना घटी। एक घटना थी, एक डॉक्टर की कार चोरी हो गई थी। उस कांड संख्या क्या था? FIR जो दर्ज हुआ होगा, निश्चित रूप से इतना मशहूर केस था तो उसका कांड संख्या बता दें। और दूसरा कि लालू जी की बेटी की शादी में टाटा सुमो के शोरूम से पूरा सुमो उठा लिया गया था गाड़ियां, तो उसका भी कांड संख्या जरूर होगा। भाई जब अपराध हुए थे तो जरूर धारा कोई ना कोई दर्ज हुआ होगा। ये दो विषय बता दें तो उससे बिहार वासियों को यह तो समझ में आएगा कि हाँ भाई बिहार में तब अपराध के मामले कितने होते थे, दर्ज कितने होते थे, उस पर कार्रवाइयां कितनी होती थी। और आज मैं बता दूं कि लड़कियां सड़कों पर जाती हैं पढ़ने, रात में ट्यूशन के बाद घर लौटती हैं। लड़कियां भयमुक्त है, लड़के भयमुक्त है, औरतें बिहार में। ठीक है, बिहार की सड़कें पूरी तरह से भयमुक्त है, किसी भी तरह का अपराध नहीं हो रहा है, सब बीजेपी का कहना है। राजेश तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए। रीतू जी, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये लोग तो इन लोगों के पास इस तरह से निर्लजता के साथ बात रखते हैं और सरकार पर कमेंट कर रहे हैं। और एक बात बताइए कि जिस तरह से है अभी ये चक्का जाम किए हुए थे, चक्का जाम में किस तरह से रोड पर हमारी महिलाओं को किस तरह से ये लोग अपमानित करने का काम किया, ये पूरा बिहार और पूरा देश का मीडिया चलाया कि किस तरह से हुल करके पूरे राजद के गुंडे जो है वो जो महिला कर्मचारी थी उन लोगों के साथ अपराध किए, किस तरह से एम्बुलेंस रोकने का काम किए, और ये लोग कानून व्यवस्था कर। दूसरा ये बात, शायद इन लोगों के पास आंकड़ा का क्या अभाव रहता है, बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी राजद एक ऐसा पार्टी है कि जो गुजरात का, जो हरियाणा का शराब कंपनी से चंदा लेती है। क्यों चंदा लेगी जब बिहार में, और चंदा कंपनी क्यों 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया क्यों चंदा देंगे? वो भी चेक से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह चेक से दिया हुआ है। जिस विपक्ष को राजद क्यों लिया है? इसीलिए लिया है कि ये कारण करने के लिए, नहीं तो कंपनी को क्या फायदा कि यहाँ तो शराब चलेगा नहीं, तो फिर क्यों चंदा ये लिए हैं ये बताने कर। और ये बालू माफिया, शराब के बाद बालू, अरे रावड़ी जी तो यही सुभाष यादव से एक दिन में 4-4 फ्लैट, जो आपका बालू माफिया है, 4-4 फ्लैट लिखवाई हुई है, जिस पर आज चल रहा है, उस पर जांच चल रहा है, और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप जदयू और भाजपा पर आरोप लगा। आप लोग के पास उस पर तो आपकी एक्यूज है, तो कम से कम अगर आप एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं
तो ठीक से एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है कि एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्राइम और करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। आप विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ, और कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो जस्ट एक राजद का प्रकोष्ठ है। जिस तरह से युवा प्रकोष्ठ होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, उसी तरह से एक राजद जो है प्रकोष्ठ बना करके रखा हुआ है। आज आपका इतना भय है तो क्यों दिल्ली से पर डे आपके प्रवक्ता आ रहे हैं, पर डे रोज सीनियर नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज बिहार, ठीक है राजेश तिवारी जी, आप लोगों की तरफ से भले ही कितनी बातों का भी जिक्र कर लिया जाए, किसी भी तरह का हवाला क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन सर जो सफाई आप दे रहे हैं ना, अंत में सवाल यही उठ जाता है कि आखिर क्या वजह रही है जो लगातार नीतीश कुमार के शासन में इस तरह से हाल हो चुका है। आरजू खान जी, आपके पास आते हुए पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर आप। देखिए, एकदम साफ स्पष्ट होता है इनकी बातों से कि ये नाकारे भी हैं, निकम्मे भी, और साथ साथ में बेशर्म भी है। सरकार भाषा है, शासन ये क्या भाषा है इनका? और कौन रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे। बड़ी आसान है टीवी पे बैठ के झूठ बोलना, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर इस देश में कोई पार्टी का प्रवक्ता झूठ बोलता है और देश के अगर हम झूठ आरजू खान जी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, बिहार में चूंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो रही है, चौपट हो रही है, लेकिन उसके बाद सवाल यही है कि आखिर सुशासन बाबू कहाँ है। बहरहाल समय की मेरे पास कमी है, आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।